Students, now we will talk about the some applications of the refraction in the atmosphere, and this topic is considered as atmospheric refraction. So here we are talking about the refraction in the atmosphere. Why it is happening? See, देखते हैं क्या बोलेंगे इसको. This happens in the atmosphere. ये रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? एटमॉस्फेयर में हो रहा है. In the atmosphere because of gradual change in refractive indices of different layer of atmosphere. आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सुना होगा. यहाँ पे उसका जो ये वर्ड यूज करें इंडिसेस, इट इज अ प्लूरल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसका प्लूरल है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्लूरल है. क्यों ऐसा बोल रहे हम? देखिए, here we have the earth. This is the earth. There are so many layers present around the earth in all the direction. इधर भी ऐसा होगा, इधर भी ऐसा होगा. As we move away from the earth, हम इस अर्थ से जब दूर जा रहे हैं इधर, तो क्या हो रहा है? देयर इज ए डिक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एज वी मूव अवे, वी मूव अवे फ्रॉम the earth, there is decrease in refractive index of different layers of earth. ये डिक्रीज करता चला जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं N2, यहाँ पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो N2 का जो ऐसे बोलेंगे हम, ऐसे बोलते हैं N1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज ग्रेटर देन N2. N2 N3 से बड़ा है एंड सो ऑन. तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है? तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिक्रीज होता चला जाता है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मीडियम 2 इज रेयर देन मीडियम 1. तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये रेयर हो जाएगा, ये डेंसर हो जाएगा. अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करना चाहूँ 4 और 5 में, तो यहाँ पर जो 5 है, ये मीडियम हमारा जो है वो हो जाएगा रेयर और ये हो जाएगा डेंसर. इस तरह से इसको हम जो है बता देते हैं. ये चेंजेस इस तरह से आ देते हैं. अब ये जो हमने नॉलेज गेन करी है अर्थ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिस्कशन किया है, आपको कहीं कहीं पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी जगह एक वर्ड मिलेगा ऑप्टिकल डेंसिटीज.
ऑप्टिकल डेंसिटी, ये वर्ड हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। एक डेंसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल डेंसिटी, एक होती है मटेरियल डेंसिटी, ये डिफरेंट है, ये मास अपॉन वॉल्यूम जो होती है वो उसको बोलते हैं मटेरियल डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है या ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी डिक्रीज कर रही है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। वी सी सम phenomenon like twinkling of a star, early sunrise etc. तो ये देखिए कैसे हो रहा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को स्टडी करते हैं हम। एक्चुअली यहां पर दो चीजें एक साथ स्टडी हम कर सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और दूसरा जो होता है एपरेंट हाइट ऑफ द स्टार। जो स्टार हमको जितना दिखाई दे रहा है वो अपनी हाइट से ज्यादा ऊंचा हमको दिखाई देता है। यह भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक रीजन है। तो हमको अब स्टडी करना है यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए भी जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया था वही डायग्राम यहाँ पर हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में अर्थ और ये अलग अलग ये लेयर्स हमारे पास में अर्थ की। यहाँ पे हमारे पास में ये स्टार है, ये लाइट इस तरह से आएगी और डेविएट होते हुए ये जो ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पर, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये इस रे ऑफ लाइट को यहाँ पर रिसीव करता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो स्टार लाइट है इट इज सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे स्टार लाइट। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर, starlight is suffering from continuous refractions, here as it is entering in the atmosphere of earth। बहुत सारे क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें रिफ्रैक्शन इसको देखने को मिलते हैं। अब ये हर अगला जो लेयर है वो क्या है, डेंसर है, इसलिए ये बेंड करता चला जाएगा नॉर्मल की तरफ। ये देखिए नॉर्मल है, यहाँ बना देंगे हम, नॉर्मल यहाँ बनाइए, इसको सीधे जाना चाहिए था, इधर बेंड कर गया तो इस तरह से बेंड करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा ये। बट ये जो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं ये कांस्टेंट नहीं है, देयर इज ए फिजिकल चेंजेस, फिजिकल कंडीशन, बट फिजिकल कंडीशन ऑफ different layers does not remain same, एक जैसी नहीं बनी रहती है। क्या होती है, अब ये यहाँ जो एटमॉस्फेयर है ये फिक्स तो है नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए नीचे आ गए, तो ये चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर हमारा। यहाँ पर ये एज्यूम्ड है कि हाँ इसमें ये जो डिवीजन किया है ये परमानेंट डिवीजन नहीं है, असम्पशन है हमारा यहाँ। तो ये जो फिजिकल कंडीशन इसकी जो लगातार बदलती रहती है
That's why refractive index of different layer also changes with time. अब क्या होगा, यहाँ पर अगर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदलता रहेगा तो कभी ये रे ऑफ लाइट आएगी और चेंज होने से हो सकता है कि थोड़ा ये आगे चली जाए या थोड़ा इधर से निकल जाए. तो नंबर ऑफ रेज light is coming from the star will not be fixed here. चेंज होती रहेंगी. तो ये जो चेंजिंग रेज ये ऑब्जर्वर रिसीव करेगा, दैट्स व्हाई ही फील द ट्विंकलिंग. इसकी वजह से उसको ट्विंकलिंग यहाँ पे फील होती है, क्योंकि नंबर ऑफ रेज, हेंस नंबर ऑफ रेज coming from star varies with the time. So observer feels the twinkling, इसलिए उसको ट्विंकलिंग यहाँ पर फील होती है.